अरे दशरथ घर खुशी अपार हो अपार मेरे चार पुत्र घर जन्मे हम जैसे वो लोग ढोलक बाजा ले लेके राजा के पास घर पे पहुंच गए, बधाइयां दे रहे हैं, बड़ी खुशियां छाई हुई हैं, सभी स्त्रियां मंगलचार कर रही हैं। भूपति घर खुशी अपार हो अपार मेरे चार लला घर जन्मे हैं मेरे चार खुश होए करे 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 नहीं करनी तुम सुनो विनोद अरे विनोद जपो करता करता मेरे चार लला कर जन्मे गोविंद भगवान।
आज मेरी माता हो। इस प्रकार से राजा दशरथ ने बहुत सा द्रव्य लुटाया। अयोध्या को नाना भांति से सजाया गया। सभी स्त्री पुरुष बहुत खुश हुए। और आगे क्या हुआ तुलसीदास जी लिख रहे, कछुक दिवस भी ते भांति जानी न जाति दिनायो राती, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पटयऊ मुनि ज्ञानी। इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत हो गए। शुभ अवसर जान करके ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने उनके लिए बुलावा भेजा। वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया। कहने लगे राजन सुनो, राजन त्रिलोक विश्राम धाम, जो निगमा गमनी गाए हैं। वे द्वंद हरणयानंद कंद, श्री रामचंद्र कहलाए हैं। कुमार रिपु सूदन है। ऐ राजन, इस प्रकार गुरु वशिष्ठ ने चारों बच्चों के नामकरण संस्कार किए तथा इस प्रकार समय बीतता गया। अवधपुरी में बहुत आनंद छाए हुए हैं। इधर ज्ञानी मुनि महामुनि वन में शुभ आश्रम जान करके बसते थे। बड़े आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। जब वो यज्ञ किया करते थे तो राक्षस उनके यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया करते थे। इधर में जब भगवान राम लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाई थोड़े बड़े हो गए, एक दिन गेंद का खेल खेलने लगे हैं सरयू मैया की नदी के तट पर। क्या हुआ, अरे खेल खेल रघुराई रे, शतगुरनी बनाई, शतगुरनी बनाई। अरे खेल खेल रघुराई रे, शतगुरनी बनाई। भगवान राम गेंद को मारते हैं, गेंद बड़ी ही चली जाती है, किसी पर नहीं रुकती। इधर लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु तुम तो हमें बहुत परेशान कर रहे हो। भरत जी बोले भगवान तुम ही जिसे फेंक दोगे भला उसे पकड़ने वाला कौन है। गेंद में एक ठोकर लगाई, गेंद सरयू में कूद गई। उधर मेघनाथ मगर का रूप धारण करके वहां पर आ गया और पुणे गेंद लेने के लिए जब अंदर लक्ष्मण जी गए उनके पैर को पकड़ लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान ने बाण मारा, उसके मुंह को फाड़ दिया, निकल करके आ गए। जब लक्ष्मण जी की शक्ति लगी तब उन्होंने इस चौपाई से आख्यान किया था, जो मी जानत बंद बिछऊ, पिता वचन मानत नाए ओहू। अपने पिता के वचनों को नहीं मानता। पिता ने कहा था बेटा हाँ किसी नाजायज पशु पक्षी का वध नहीं किया करते, ऐसा इसे मारो मत, इसे इस प्रकार से मारो कि इसका मुंह फट जाए और अपना काम ही हो जाए। मेरी माता बहनों, इधर विश्वामित्र मुनि सब प्रकार से मनोरथ करते हुए राजा दशरथ के घर पर पहुंचे हैं। आइए भक्तों, इधर
गाद तने मन चिंता व्यापी हर बिन मरे न निश्चर पापी तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतरे हरण मह भारा। गाद के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता व्याप्त हुई कि ये पापी राक्षस बिना भगवान के नहीं मारे जा सकते। तब मुनि बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए सरयू के जल में स्नान करके राजा दशरथ के दरबार में पधारे। कहा जब दरबार में पहुंचे ही मेरी माता बहनों, इधर तुलसीदास जी कितनी सुंदर चौपाई लिख रहे हैं। लिखा है आरे मुनि आगमन सुना जब राजा राम सुना जब इधर जब राजा ने मुनि का आगमन सुना, ब्राह्मणों की समाज को साथ में लेकर के गए, दंडवत प्रणाम किया, मुन श्रेष्ठ आसन पर बिठाए। सुखदेव जी कहने लगे हो रे राजद परीक्षित, जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए गए थे उस समय उनकी उम्र 18 महीना 14 दिन की थी। बोलिए गोविंद भगवान की। तब मन हर्ष वचन कह राऊ मोने अस कृपा न की निकाऊ के कारण आगमन तुम्हारा काऊ सुकरत न लाभऊ बारा। भगवान राजा दशरथ पूछने लगे प्रभु आपने ऐसी कृपा मुझ पर कभी नहीं की, आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है आप कहिए। आप कहने में तब भी देर लगाएंगे लेकिन मैं करने में देर नहीं लगाऊंगा, मुझे भगवान बता दीजिए। मेरी माता बहनों इधर कहने लगे हैं राजन बोले राजन अरण्यवासी गिन गिन कर घिसे जा रहे हैं और पामर निश्चरों के मारे तपसी जन पिसे जा रहे हैं। रक्षा कर गौ ब्राह्मणों की मुनियों की विपदा टलवा दे, धन धाम ग्राम का काम नहीं श्री राम लखन को भिजवा दे। राजन मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे असुरों का समूह परेशान किया करता है, मेरे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण मुझे दे दे। सुन राजा अति प्रिय वाणी हृदय कंप मुख तुत को मिलानी। कहने लगे महाराज मैंने चौथे पन में आकर के इन पुत्रों को प्राप्त किया है, वैसे तो चारों बच्चे मेरे प्राणों से प्यारे ही, लेकिन राम और लक्ष्मण तो बिल्कुल मेरी आंखों के तारे हैं।
चाहे मेरे प्राण मांग लीजिए भगवान, देह प्राण से प्रिय कछु नाई, सर्वस्व देऊं निमिष एक माई। मैं सर्वस्व दे दूंगा लेकिन मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत कीजिए। कहने लगे ठीक है राजन, तुम नहीं देना चाहते तो। तब वशिष्ठ मुनि आ गए। वशिष्ठ मुनि ने समझाया। गुरु वशिष्ठ ने कहा हे राजन, भगवान राघवेंद्र का जन्म ही इसी कारण हुआ है, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। तब राजा ने बड़े आदर के साथ दोनों बच्चों को बुलाया और गुरु के लिए सौंप दिया। आज गुरुजी दोनों बच्चों को लेकर साथ लेकर के चले जा रहे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या, अरे चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुनि तारिका क्रोध करी धाई। मार्ग में जाते समय मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम ने एक ही बाण में उसके प्राण को हर लिए और उसे दीन जान करके अपने परम धाम को भेज दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। नाम ताड़िका यक्षनी सुंदर दैत्य की नारी, मारी चुकी निज मात थी 1000 गज भार। ये ताड़िका जो थी सुंदर दैत्य की पत्नी थी और मारीच की माता थी। इसमें 1000 हाथियों का बल था। इसका वध कर भगवान कुआर लगत अमावस्या को भगवान राम श्रद्धाश्रम पहुंचे, जो आजकल आजमगढ़ जिले में मौजूद है। यहीं से भगवान राम को अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए। यहाँ भगवान का पहला मुकाम हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरी माता बहनों, इधर सवेरे भगवान ने मुनि से कहा आप निर्भय होकर के यज्ञ करो। एक दिन मुनियों का शत्रु मरीच वहां पर आया। भगवान ने एक बिना फणवारा बाण उसे मारा, जो 100 योजन विस्तार वाले समुद्र पार पर जाकर के गिरा। फिर श्री लक्ष्मण जी ने सुबाहु नामक राक्षस का वध कर डाला। इधर भगवान के भक्तों लिखा है, प्रकट हुए थे अवध में राघव नाम उदार, जनक भवन में शक्ति ने और लिया उधर अवतार। उधर राजा जनक के यहाँ पर सीता ने अवतार लिया। परीक्षित पूछने लगे महाराज, हाँ ये बताइए, ये सीता सीता होने से पहले पूर्व जन्म में कौन थी? सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित कुछ ऐसे ही अटपटे सवाल पूछती हो। चलो कोई बात नहीं, बताएंगे। सुनो, सीता सीता होने से पहले पूर्व जन्म में राजा कुशध्वज की लड़की थी, जिसका नाम था वेदमती। और कुशध्वज जो राजा थे वो देवगुरु बृहस्पति जी के बेटे थे। इन्होंने वेदमती का स्वयंवर रचा और कहा जो राजा आकाश मार्ग से आएगा उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। यह सुनकर के राजाओं में झगड़ा हुआ तथा शंभु नाम के राक्षस ने कुशध्वज को मार डाला। वह सब राजा भी आपस में झगड़ करके मर गए कि इस लड़की से मैं शादी करूंगा, इस लड़की से शादी मैं करूंगा। आपस में लड़ करके सभी वहां पर मर गए। वेदमती जो लड़की थी वो गिर पर चली गई। इधर तब एक दिन वहां रावण आया और उस लड़की को देखा। धीरे से उसने अपने विमान को नीचे उतार कर कहा इसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। तब वह उसे पकड़ने के लिए गया, वह धरती में समा गई। रावण ने उसके केसों को काट लिया तथा वह अग्नि में समा गई। बोलिए गोविंद भगवान की।
भगवान के भक्तों काफी समय बाद उसी भस्म से एक अंकुर फूटा। उस कमल के अंकुर पर श्वेत पद्मासन लगाए एक लड़की प्रकट हुई। तो वह रावण गिर प्रदेश में आया और उस लड़की को अपने साथ लंका में ले गया। बोलिए गोविंद भगवान की। जब लंका में ले गया उसने विद्वानों से पूछा, मैं इस लड़की को लेकर के आया हूं, इसको देखो, इसका भविष्य देखो, ये कैसी है। विद्वानों ने बताया, ए रावण, अगर ये लड़की लंका में रहेगी तो तेरा सर्वनाश अवश्य ही होगा, तेरी मृत्यु निश्चित है, तू बच नहीं सकता। रावण ने कहा, मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं, तो मेरा वध कहां से कर देगी। एक पिटारे में बंद किया और राजा जनक की सीमा में गाड़ दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। कुछ लोग कहते हैं कि सीता महात्माओं के खून से एक घड़ा भरा हुआ तो उससे पैदा हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं प्रमाणित की बात करता हूं, अप्रमाणित चीज को मैं नहीं मानता। इधर देखिए, राजा जनक के जब गाड़ दिया जाकर के सीमा में, वहां भी सूखा पड़ी। राजा रानी ने दोनों ने मिलकर के सोने का हल चलाया, उस फाल से टकरा करके वही लड़की प्रकट हुई, तब उसका सीता नाम पड़ा। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आप सोच रहे होंगे ये कहां से कर रहे हैं, ये मैं प्रमाणित पुस्तक बता रहा हूं। ये पराकाष्ठ से रसातल तक सीता श्रोमणी नाम की एक पुस्तक आती है, उससे लिया गया ये ख्याल है। भगवान के भक्तों, इधर राजा विधेय ने जब ये सीता बड़ी हो गई, उन्होंने प्रण किया, क्या